सांसद ने कहा का गांव गोद लिया था जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, नहीं दे रहे सांसद ध्यान। ग्राम पंचायत बोरलाय वासियों ने गंभीर आपत्ति उठाते हुए निर्माण कहला बोल न्यूज चैनल को मीडिया को बताया कि यहां पर संसद के गोदी गांव बोरलाय में आंगनबाड़ी भवन और पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है। जिस जगह यह पंचायत भवन का निर्माण हो रहा, उस भवन के सामने स्टेट कालीन एक भवन बना हुआ था जिसको तोड़ दिया गया है। उसकी जो पुरानी 50 से 80 साल पुरानी जो ईंट है, उसे ईंटों से नींव का निर्माण किया जा रहा। ग्रामवासियों ने इस पर कड़ी आपत्ति उठाते हुए आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन सांसद ने इस गोदी गांव के अंदर ना तो कोई अधिकारी सुन रहे, ना इंजीनियर सुनते हैं और ना कर्मचारी सुनते हैं। जो ठेकेदार है वह भी अपनी मनमानी और तानाशाही कर रहा है। जनप्रतिनिधि भी इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर सांसद के इस गांव के अंदर जो निर्माणाधीन भवन बना रहे, पंचायत भवन बन रहा, आंगनबाड़ी भवन बन रहा, इसके अंदर 50 साल पुरानी डिसमेंटल की हुए भवन की जो ईंट किसे निर्माण में लगाई जा रही, सरकार इसको नई ईंट के पैसे दे रही ही तो फिर निर्माण एजेंसी पुरानी ईंटें क्यों लगा रही? अब सरकार आपको नए काम का पैसा दे रही, नया निर्माण का भी पैसे दे रही, फिर कार्य में पुरानी ईंट से निर्माण क्यों किया जा रहा? फिर क्यों नया निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है? इसको लेकर गांव के कई लोगों ने आपत्ति उठाई है। वहीं जनपद प्रतिनिधि मनोज यादव ने निर्माण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निर्माण कहला बोल न्यूज चैनल से वार्ता करते हुए मनोज यादव ने बताया कि सारा भ्रष्टाचार जो हो रहा वह सांसद प्रतिनिधियों की देखरेख के अंदर हो रहा है, जिसके अंदर ना अधिकारी सुनते हैं, ना कर्मचारी सुनते हैं, जिला पंचायत का सीईओ भी नहीं सुनता है और इंजीनियर और मंत्री आते हैं लेकिन वह देखकर चले जाते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते। आखिर संसद के इस गोदी गांव के अंदर इस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा तो जिले के अंदर अन्य कार्यों के अंदर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। देखते समाचार के बाद प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। यह भ्रष्टाचार ऐसे ही चलता रहेगा, खबर कितना असर होता है। प्रधान संपादक नंदकिशोर ठाकुर के साथ बड़वानी से संवाददाता रवि शिमले की रिपोर्ट। 80 साल में यहाँ पे जो 2 भवन तोड़ के बनाए जा रहे हैं नए, कैसी क्वालिटी के बने हैं? उसमें क्वालिटी वो चिमट से सब बढ़िया लगाते सर, पर वो ईंटें क्या पुरानी लगा रहे ऐसा। यहाँ पे कोई अधिकारी आए थे देखने के लिए? आए थे, 2-4 तक आए थे, पर उन्होंने कोई इसकी छानबीन नहीं करी। आपने उनको बताया था? आपको हाँ, ये बन रहा पंचायत भवन और ये बन रही बालवाड़ी। आपने अधिकारियों को बोलना चाहा कि इस तरीके का घटिया? हाँ, पर वो भगत जाते थे कितनी घड़ी आना, मेरे पैर का ऑपरेशन है, मैं वहाँ। मनोज यादव, जनपद प्रतिनिधि सदस्य। ग्राम पंचायत बोरलाय में पंचायत भवन और आंगनबाड़ी भवन बन रहा है, क्या कहेंगे इसे लेकर? ये ग्राम पंचायत भवन जो नवीन निर्माण हो रहा है, सरकार ने इसकी राशि लगभग 35 से 38 लाख रुपए मंजूर किए हैं। ये और ये आंगनबाड़ी, ये दोनों काम के लिए मैंने जब आके देखा कि यहाँ पे काम चल रहा है, तो जैसे ही देखा तो यहाँ डिसमेंटल एक राजा साहब के ज़माने का एक बिल्डिंग था, उसकी सारी ईंटें इसमें लगे, घटिया तरीके का काम चल रहा है। रेत में भी मट्टी है, पुराने सरिये हैं और सारा काम। इस बात को लेकर मैंने सीओ जनपद को फ़ोन करा था, उनको बताया गया काम बोले हम बंद कर देंगे। काम कोई बंद करने का तरीका नहीं है, लेकिन काम में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस बात को लेकर मैंने यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी चर्चा करी। उन्होंने कहा कि काम हम इतना बढ़िया करेंगे, कैमरे लगाएंगे और किसी एक प्रकार 1 रुपये का कमीशन नहीं है, काम ईमानदारी से होगा। जबकि पूरा काम दिन में ये काजल लोगों को पिला रहे हैं। और ये न्याय का भवन है, इस गांव का भवन है। जिस दिन इसका भूमि पूजन हुआ था तब भी मैंने सारे सरपंचों से अपील करी थी कि ये अपना घर का मकान समझकर, घर का बिल्डिंग समझकर काम करें, ताकि कई पीढ़ियों तक लोग याद करें। लेकिन ऐसा न करते हुए बिल्कुल भ्रष्टाचार सरासर किया जा रहा है और पूरे बोरलाय को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी। और इस सांसद का गोदी गांव होने के बाद करोड़ों रुपए यहाँ पर हैं, लेकिन चाहे खरंजे हो चाहे पुलिया हो, सारी चीज़ें बिल्कुल अनियमितता और भ्रष्टाचार से लिप्त है। लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इस पंचायत में है। जनपद सीओ को अगली आपने फिर दोबारा शिकायत की थी? दोबारा शिकायत भी की, 181 पर भी लगाई, लेकिन जनपद सीओ को भी डर है, राजनीतिक प्रेशर है उन लोगों पर, दबाव 24। किनका दबाव है? किनका दबाव है? राजनेताओं का दबाव है, ट्रांसफ़र का डर है उन लोगों को कि हमारा स्थानांतरण करा देंगे। और मैंने उनको दावे से कहा कि साहब नौकरी करना है तो आप ढंग से करो, न्याय उचित करो। अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम यह है कि ये सारी ईंटें जो लगाई गई है गलत,
ये पूरी निकलवाई जाएगी और धारा 40 के तहत सरपंच, पंचायत, मंत्री और जो इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है उन लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और यहाँ न्याय मिले और पूरे गांव को सुचारू भ्रष्टाचार मुक्त बिल्डिंग मिले।